बाइबल कहती है अंत के दिनों में बहुत सारे लोग विश्वास से पीछे हो जाएंगे। इन द लास्ट डेज दे विल डिपार्ट फ्रॉम देयर फेथ। ऐसा वचन में लिखा है कि वो लोग विश्वास से भटक जाएंगे और भूतों की शिक्षाओं के पीछे पड़ जाएंगे। आज बहुत लोगों को विश्वास क्या है, कैसे काम करता है, कैसे फंक्शन करता है नहीं पता। हमें विश्वास के विषय में बहुत सारी बातें सीखना बहुत ज़रूरी है। आमीन, हालेलुया। जो लोग चाहते हैं जो विश्वास की डेप्थ है उसमें कैसे फंक्शन करना है, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो उस पर बना के रखा है। आप चाहते हैं तो प्लीज़ जाके देख सकते हैं। जो वीडियो आपको अभी शो हो रहा है उस वीडियो में एक्चुअल में विश्वास कैसे काम करता है, उसकी नींव क्या है, वो कैसे फंक्शन करता है, वो वहाँ पर सब कुछ बता दिया है। लेकिन आज हमारा विषय ये है कि आफ्टर रैप्चर जो लोग बचने वाले हैं, रैप्चर होने के बाद क्या उनके लिए कोई होप है या नहीं है। उनके लिए एक होप है और वही आज मैं आपको वचन के द्वारा बताना चाहता हूँ। ये वचन केवल रैप्चर के बाद के लिए नहीं बल्कि अभी प्रेजेंट टाइम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन आफ्टर रैप्चर भी आपके लिए एक होप है। उस होप को मैं आपको यहाँ पर वचन के द्वारा रिवील करना चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ आज के वचन को बड़े गंभीरता से, बड़े ध्यान से सुनिए। आमीन, हालेलुया। हम कुछ बातों को बिना समझे बस चले जा रहे हैं। हमको अब तक ये भी पता नहीं कि हमें पवित्र आत्मा के मिला क्यों है, उसका मेन पर्पस क्या है, आखिर क्यों हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, क्यों पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, क्यों हमारे जीवन में पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं। आपको केवल प्रार्थना करने में मदद करने के लिए पवित्र आत्मा नहीं मिला है, उसका काम काफ़ी अलग है। कल की भविष्यवाणी जो प्रभु ने दी थी, जो वचन दिया था, आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए। बहुत सीरियस और बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। हमें क्यों पवित्र आत्मा मिला है, क्या पर्पस है और आखिर क्यों पवित्र आत्मा वापस ले लिया जाएगा। बहुत सारी बातें उस कल के वीडियो में मैंने कवर की है, प्लीज़ आप जाके देखिए। बहुत सीरियस और इम्पोर्टेंट मैसेज है। आज कुछ और बातों पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ, उस कुछ बातों को और मैं फोकस में लाना चाहता हूँ कि आपके फेथ में स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे। क्योंकि विदाउट नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर्स, आप परमेश्वर के वचन के बिना आप कभी भी एक मजबूत, आपकी नींव कभी मजबूत नहीं बनेगी, आपका फाउंडेशन कभी मजबूत नहीं होगा। ये भी बहुत ज़्यादा सीरियस मैसेज है, ये सीरियस वचन है। मैं क्यों यहाँ पर इस बात को कहना चाहता हूँ कि रैप्चर के बाद भी जो लोग बचने वाले हैं उनके लिए भी एक होप है। इस वचन को समझते ही आपके दिमाग में बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी, आखिर हाँ ये बातें ऐसी है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? आइए मेरे साथ एक वचन पढ़े, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और वचन 16। वहां पर लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के संग प्रॉमिस कर रहे हैं। क्या प्रॉमिस कर रहे हैं? एक और सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। कितने लोग समझ रहे? वो एक और सहायक मतलब जो पवित्र आत्मा आज हमें मिला है, ही इज अनदर हेल्पर। वो सेकंड हेल्पर है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट हेल्पर है वो कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह। दैट इज स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट। बड़े ध्यान से सुनिए, अच्छे से समझिए इस टॉपिक को। एक पवित्र आत्मा है और एक यीशु मसीह का आत्मा है। दे बोथ आर डिफरेंट। इसलिए प्रभु वहां पर कहते हैं, मैं दूसरा सहायक, एक और सहायक पिता से विनती करूंगा तुम्हारे लिए भेजे, वो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेंगे। क्या पवित्र आत्मा का काम है पता है? टू लीड यू इन ऑल ट्रूथ, आपको सच्चाई में चलाए। ये मेन फंक्शन है पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा को सच में लेके जाना चाहते हैं और सच कौन है? प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा को पुश करते हैं यीशु मसीह के जैसे बनने के लिए। आमीन, कितने लोग समझ रहे? पवित्र आत्मा आपको यीशु मसीह के जैसे बनने के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन आज बहुत लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, पवित्र आत्मा उनके अंदर है, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को अभी तक जाना नहीं है। उन्होंने पवित्र आत्मा को भी नहीं जाना है। उन्हें लगता है केवल हम प्रार्थना करें, परमेश्वर की प्रेजेंस आ रही है, हमें हमारे शरीर पे रोंगटे खड़े हो रहे, मतलब पवित्र आत्मा यहाँ पर है और हमें प्रार्थना करने में मदद मिल रही है, बस इतना ही नहीं।
ये काम नहीं है पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा हमारे कमजोरी में हमें प्रार्थना करने में मदद करते हैं, लेकिन इट्स नॉट हिज फंक्शन। पवित्र आत्मा का मेन फंक्शन नहीं है। हिज मेन फंक्शन इज टू लीड यू इन ऑल ट्रूथ। आपको पूरे सच में लेके जाए, आपको प्रभु यीशु मसीह जैसा बनाए। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? ही इज अनदर हेल्पर। यीशु मसीह हमारे पहले हेल्पर है। हिज स्पिरिट, प्रभु यीशु का आत्मा, वो हमारा पहला हेल्पर है। इट इज स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट एंड अनदर वन इज द होली स्पिरिट हिमसेल्फ। दो स्पिरिट हमारे अंदर रहने चाहिए। कितनों के अंदर है पता नहीं, लेकिन ये दो स्पिरिट आपके अंदर रहेंगे तो ही परमेश्वर की आप संतान हो, तो ही आप प्रभु को अब्बा और पिता कह के बोल सकते हो। आइए मैं आपको वचन से ही क्लियर करूंगा। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और वचन 9। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। वचन में साफ साफ लिखा है परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है। कौन? पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, अगर पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, तो मैं शारीरिक दशा में नहीं हूँ, मैं आत्मिक दशा में हूँ। मुझे शरीर से चलने का अधिकार नहीं है, मैं ऑलरेडी स्पिरिट हूँ, क्योंकि उस पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे स्पिरिट बना दिया है। आमीन, इतना समझा। और उसके बाद क्या लिखा है वहां पर? यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। मतलब क्या है? पवित्र आत्मा है, इसका मतलब आप परमेश्वर के हो जाओगे, ऐसा नहीं है। कितने लोग समझ रहे हैं? आपको स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट चाहिए, तो ही आप उसके जन हो, तो ही आप परमेश्वर के संतान हो। आमीन, हालेलुया। एक और वचन आपके लिए पढ़ूंगा, गलातियों उसका 4वां अध्याय वचन 6 हम पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री उसका 4वां अध्याय वचन 6। और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा है पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। किसका आत्मा? अपने पुत्र का आत्मा, यीशु का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा। दैट इज स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट। आपके हृदयों में रहना चाहता है। इसलिए प्रभु क्यों प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रहा है, खटखटाता है, और जो कोई उसके लिए दरवाजा खोलता है वो उसके अंदर आता है, भीतर आता है, वो उसके संग खाना खाता है। क्या लिखा है? वचन क्या कहना चाहता है? पवित्र आत्मा बलपूर्वक भी आपके अंदर आ सकता है, लेकिन जो यीशु मसीह का आत्मा है वो बलपूर्वक आपके अंदर नहीं जा सकता। He is always knocking your door of your heart. वो आपसे जबरदस्ती नहीं करता, वो आपसे हमेशा प्रेम से बर्ताव करता है। वो हमेशा प्रेम से आपके साथ पेश आता है। वो हमेशा उस हृदय के द्वार पर दस्तक देकर खटखटाता है, मेरे बेटे मेरे लिए, बेटी मेरे लिए उस दरवाजे को खोल, मैं अंदर आना चाहता हूँ। लेकिन आज कितने लोग हैं आज वो दरवाजे को खोलना चाहते हैं, वो मसीह की आत्मा को अंदर लेना चाहते हैं। भले ही आपके पास पवित्र आत्मा हो, लेकिन अगर आपके अंदर सच ही नहीं है तो पवित्र आत्मा आपको कहाँ लेके जाएंगे, किसके जैसा बनाएंगे? आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? मुझे परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति यहाँ पर महसूस हो रही है। परमेश्वर का दूत यहाँ पर है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? बड़े ध्यान से इस वचन को समझे, सुने। एक और वचन अपने साथ पढ़े, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और वचन 29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। एक्चुअली जो वहां पर मन में विश्राम पाओगे, उसका जो एक्चुअल ओरिजिनल ट्रांसलेशन है आपके मन के विषय में नहीं, आपके सोल के विषय में कह रहा है। जब आप बाइबल में मन पढ़ते हो, इट इज योर माइंड, इट इज योर सोल, क्योंकि आपका माइंड आपके सोल से बिलोंग करता है। आपका प्राण, आप आपके प्राण के लिए विश्राम पाओगे, प्रभु कहता है। आपका शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी मिट्टी में जा मिलेगी, आत्मा परमेश्वर के पास चला जाएगा। न्याय किसका होने वाला है? आपका न्याय आपके सोल का होने वाला है। उद्धार किसका होने वाला है? उद्धार आपके सोल का होने वाला है। कितने लोग समझ रहे हैं? प्रभु कहते हैं मेरे जुए को उठा लो और मुझसे सीखो। उसका जुआ क्या है? उसका स्पिरिट है। उसके स्पिरिट के लिए अपने हृदय का दरवाजा खोलो। आज वो आपके भीतर आना चाहता है, और उससे सीखो।
क्योंकि पाप पर जय केवल उसी ने पाई, मृत्यु पर जय उसी ने पाई। वो चाहता है तुम मुझसे सीखो। मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ उस पाप पर कैसे जय पाना है, अपने शरीर के ऊपर कैसे जय पाना है, उस मृत्यु को कैसे हराना है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? चाहता हूँ बड़े ध्यान से सुनिए, समझे इस वचन को। अगर इस वचन को आज आप समझ गए, डेफिनेटली आप रैप्चर में होंगे। मैं आपसे सच कहता हूँ, आप में से कोई रैप्चर के बाद यहाँ पर नहीं होगा, आप रैप्चर में उठा लिए जाओगे। आमीन, हालेलुया। हम रैप्चर में उठा लिए जाएंगे अगर हमारे अंदर मसीह की आत्मा और पवित्र आत्मा दोनों हैं। पवित्र आत्मा में हमें क्या किया गया है? पवित्र आत्मा में हमें सील किया गया है उस रिडीम्पशन के लिए। हम पर एक मोहर लगाई गई है पवित्र आत्मा के द्वारा, और उस मोहर के द्वारा उस रैप्चर में हमारा रिडीम्पशन होगा। हम पवित्र आत्मा में सील किए गए हैं, लेकिन विदाउट स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट वी आर नॉट बिलोंग टू हिम। अगर पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर है लेकिन अगर मसीह की आत्मा नहीं है, इट्स वेरी डेंजरस। प्रभु ने कहा कि मैं एक और मददगार तुम्हारे लिए भेजूंगा। एक और मतलब एक जो पहले है वो कौन है? दैट इज स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट। अंत के दिनों में क्या होने वाला है? पवित्र आत्मा उठा लिए जाएंगे। जो लोगों को प्रभु ने चुना है, जो रैप्चर के लिए चुने गए, वो रैप्चर में ले लिए जाएंगे। लेकिन जो बचने वाले हैं उनके लिए क्या होप है? वही होप मैं आपको बताना चाहता हूँ। आइए एक लास्ट वचन आप मेरे साथ पढ़े, और उस वचन के बाद मैं आपको लास्ट रेवलेशन जो बताने वाला हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और वचन 19 और 20 में चाहता हूँ आप मेरे साथ पढ़े। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रभु ने कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा, एक और सहायक तुम्हारे लिए भेजेगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन यहाँ पर प्रभु क्या कहते हैं? मैं इस जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। होली स्पिरिट पहले ले लिए जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आत्मा वो इस जगत के अंत तक आपके साथ और मेरे साथ रहना चाहते हैं। वही वो होप है। रैप्चर के बाद भी उन जो लोग बचने वाले हैं उनके लिए स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट तभी भी वहां पर रहेंगे, लेकिन उस समय हालात वैसे नहीं होंगे जैसे अब है। द ग्रेस स्पिरिट इज टेकन। अनुग्रह का समय निकल चुका है, क्योंकि अनुग्रह पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिल रहा है, और पवित्र आत्मा ही है जो हमें सत्य में चलाने के लिए हमें दिए गए हैं। वो हमें सत्य में लेके जाएंगे। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की आत्मा तो होगी, लेकिन उस आत्मा की ओर डायरेक्शन देने के लिए हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं होंगे। इसलिए पवित्र आत्मा को शोकित करना बंद कर दो। कितने लोग समझ रहे? एक और होप है उनके लिए, लेकिन बहुत स्ट्रगल होगा। जो उन सब परिस्थितियों में टिका रहेगा वो इतना आसान नहीं होगा। प्रभु की आत्मा उन लोगों के साथ होगी, लेकिन उतना आसान नहीं होगा कि प्रभु का आत्मा को आप अपने अंदर ले सको, क्योंकि ऑलरेडी आपका फेथ वहां से डिपार्ट हो चुका होगा। क्योंकि अंत के दिन में क्या होने वाला है? आपका विश्वास, बहुत सारे लोग विश्वास से भटक जाएंगे और भूतों की शिक्षाओं के पीछे लग जाएंगे। भूतों की शिक्षा क्या है पता है? अभी तुम्हारे पास कोई होप नहीं बचा है। अब भी लोग बहुत सारी शिक्षा को ऐसे सुन रहे हैं, तेरे जीवन में अभी कोई होप नहीं बचा, मत जी, सुसाइड कर ले, तेरा पति तेरे साथ नहीं है, तेरी लाइफ ऐसी होगी, बच्चे साथ नहीं दे रहे, पति साथ नहीं दे रहा, घर वाले साथ नहीं दे रहे। फिर भी मैं कहूँगा एज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड आपके लिए होप है। देयर इज अनदर होप ऑफ योर ग्लोरी। आमीन, हालेलुया। अभी भी वक्त नहीं गया, अभी भी पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, और मसीह की आत्मा भी हमारे बीच में है। आज उसके लिए अपने हृदय के दरवाजों को खोलें। ओपन योर डोर्स, ओपन योर डोर ऑफ योर हार्ट्स। अपने हृदय के दरवाजों को खोलें। आमीन। आज कितने लोग चाहते हैं कि मैं अपने हृदय के दरवाजों को पवित्र आत्मा आपके लिए और यीशु मसीह की आत्मा के लिए खोलना चाहता हूँ। आज कमेंट में लिखिए, प्रभु मैं अपने हृदय के दरवाजों को तेरे लिए खोलता हूँ। प्रभु अंदर आ। प्रभु तेरे बिना मैं कुछ नहीं। पवित्र आत्मा हम आपके बिना प्रभु से नहीं मिल पाएंगे। कितने लोग तैयार हैं? आइए आज आप सरेंडर करें। मैं चाहता हूँ आप अपने घुटनों पर आ सके तो आइए।
चाहिए तो आप इस वचन के बाद अपने रूम को बंद करें, अपने घुटनों पे आए और प्रभु को सरेंडर करें। प्रभु, मैं अपने हृदय के दरवाजों को तेरे लिए खोलता हूँ, मेरे अंदर आ, मेरे अंदर आ। पवित्र आत्मा पिता, मुझे सिखा प्रभु यीशु मसीह के जैसे करने के लिए, उस सत्य में मुझे ले जाए। आमीन, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? जो लोग सचमुच सरेंडर करना चाहते हैं, आज कमेंट में लिखिए, प्रभु मैं सरेंडर करने के लिए आज तैयार हूँ, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। आमीन, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? आज अपने दोनों हाथों को उठाइए और प्रभु के सामने गिड़गिड़ाइए और उससे कहिए, प्रभु मैं अपने हृदय के दरवाजे को खोलता हूँ। अपनी आंख बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से प्रभु, आज केवल हम इतना करेंगे प्रभु, अपने दोनों हाथों को उठाते हैं प्रभु और हम आपके सामने सरेंडर करते हैं। और आज आप अपने हृदय के दरवाजों को खोलते हैं। हमारे भीतर आइए प्रभु, हमारे भीतर आइए प्रभु, हमारे भीतर आइए। हमें सिखाइए उस पाप पर जय पाना, हमें सिखाइए उस मृत्यु पर जय पाना। हमारे ऊपर शैतान का अधिकार नहीं है, हम रिडीम किए गए हुए, हम आपके लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं। और आज आप आपके आत्मा के द्वारा आज हमारे भीतर आइए, हमारे हृदय के दरवाजों को आज हम खोलते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता। हम प्रार्थना करते हैं, दया करें प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आपकी स्तुति करते हुए सारा आदर सारी महिमा प्रभु आपको देते हुए ये प्रार्थना हम सब मिलकर यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, हालेलुया। कांग्रेचुलेशंस, आमीन, हालेलुया। कितने लोगों का विश्वास है, कितने लोगों ने उस मसीह की आत्मा को पाया आज, कितने लोगों ने अपने दरवाजों को खोला। आमीन, कितने लोगों ने अपने हृदय के दरवाजों को खोला। आज कमेंट में लिखिए, मैंने प्रभु के लिए अपना हृदय का दरवाजा खोला है। आज कमेंट में लिखिए, मैंने अपने प्रभु के लिए अपने हृदय का दरवाजा खोला है। आमीन, हालेलुया। प्लीज शेयर दिस ब्रॉडकास्ट, इस वचन को ज्यादा से ज्यादा और लोगों तक शेयर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।